तो बच्चों अब जाके आपका जो आया है स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल, अब इसको आपने अच्छी तरह समझना है और आपने फिजिक्स के अंदर आगे इसी तरह न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखें उसकी स्टेटमेंट क्या है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। जो आपका लाइट ईयर है ये कोई लाइट नहीं है, आपका क्या है, बेसिकली फासला है। जमीन से लेके आगे खला तक स्पेस के अंदर जितना भी वो फासला है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये वो फासला है कि जो लाइट है, एक साल के अंदर लाइट कितना फासला तय कर सकती है। जैसे कि आप टॉर्च ऑन करते हो, एकदम टॉर्च आपको नजर आना शुरू हो जाती है, वो अपने दीवार तक पहुंच जाती है कि कुछ सेकंड में। लेकिन आप अगर आप जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट लगते हैं। वो क्या है, लाइट की स्पीड है। अब ये क्या है, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये क्या होगा, ये वो फासला है बेसिकली, या तो किलोमीटर मीटर में, टाइम की बात नहीं कर रहा, ये क्या है, फासला है। कितना फासला लगता है एक लाइट को, अगर वो एक साल में कितना ट्रेवल कर सकती है। बेसिकली आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना है कि अगर हमने कोई लाइट फेंकी है यहाँ से और वो पूरी लगातार एक साल तक वो आगे चलती रहती है, तो वो कितना ज्यादा फासला तय करेगी। तो लाइट ईयर ये चीज थी आपके पास, बेसिकली क्या है कि डिस्टेंस है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, अब हमें लाइट की स्पीड का तो पता होना चाहिए ना कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो हम बता देंगे कि अगर एक इंसान 20 की स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कितना फासला तय कर सकता है, 10 मिनट में या 20 मिनट में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने सबसे पहले मार्कर से लिखना है गिवन डाटा। हमें क्या उसने दिया हुआ डाटा, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट एस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। अब एक साल के अंदर आपने टाइम निकालना है, कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड्स। आपको बता दूं, आपको जो मर्जी यूनिट दिया गया हो, आपने उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पहले ही ऐसा में दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ईयर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि एक साल के अंदर कितने दिन है, 365 दिन, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। कितना आंसर आया, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 आया। तो ये आपका डाटा था जो आपको दिया था, एक साल दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। साल को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब फाइंड क्या करना है, दूसरा आपने मार्कर से लिखना है, रिक्वायर क्या है, हमें फाइंड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट एस। डिस्टेंस चाहिए, फासला चाहिए हमें, तो इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, फासले का। टाइम आपके पास कितना है, आपको पता है, ये आ गया। स्पीड कितनी है, ये स्पीड है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ लाइट थी, मल्टीप्लाई बाय टाइम था, टाइम कितना है, 3.157 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 3 को आप मल्टीप्लाई करो 3.15 से, कितना आ गया, 9.45 आ गया। 10 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 7 से, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 8 प्लस 7, कितना आ गया, 10 की पावर 15 आ गया मेरे पास। और साथ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर लिया था, एसआई में। अब आपका सवाल होगा, सर यहाँ पे किलोमीटर क्यों नहीं आया, सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि मीटर भी ऐसा यूनिट है। अगर हमने सारे यूनिट्स को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, ऐसे यूनिट में। अब आपको पता है डिस्टेंस यूनिट यूनिट क्या होता है, मीटर, तो किसमें आंसर आया, मीटर में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर वो फासला तय करेगी। अब दूसरी चीज है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब उसने क्या है कि मर्करी की डेंसिटी जो होती है वो आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है।
आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और एक वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू है वो कितनी है 13.6 को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अब यहाँ पे ना यूनिट की कन्वर्जन हो रही है आपके पास। गिवन डाटा आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मरकरी दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। अब आपने याद रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब के। ठीक है, तो 13.6 कितने किसके बराबर हो गया, 13.6 को 1000 से हम क्या कर देंगे, 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 13.6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो किसमें आ जाएगा मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे कितना है 1000 है, मतलब 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसको किस में लिख देंगे 10 की पावर 4 में, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ये रहा मेरे पास आंसर। ठीक है, आपने क्या किया कन्वर्ट कर दिया, सिंपली सी यार ये एक बात है। उसने आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, आपने इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे हमने यूनिट को ही कन्वर्ट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब के। तो 13.6 कितना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन था, और ये दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपने जरूर करने हैं, इसके इन दोनों के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पास। ठीक है,